होशियार पत्नी का मूर्ख पति। किसी गांव में सुशीला नाम की औरत अपने पति महेश के साथ रहा करती थी। महेश एक दुकानदार था और घर में ही छोटी सी दुकान पर बैठता था। महेश बहुत भोला था, जिस वजह से कोई भी उसे मूर्ख बनाकर ठग ले जाता था। एक दिन वो रोज की तरह दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसका पड़ोसी नीरज दुकान पर आया। और बताओ महेश भैया, क्या हालचाल? सब बढ़िया है। तुम बताओ, कुछ चाहिए? हाँ, मैं तो 1 किलो चावल लेने आया था। अच्छा, अभी तोल देता हूँ। हाँ हाँ। महेश चावल तोलने लगता है, तभी रुक जाता है और कहता है। अरे, वो मैं ये कह रहा था कि पिछली उधारी का हिसाब कर लेते तो अच्छा होता। उसके बाद चावल देता हूँ। अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा चलो बताओ, कितना हुआ? अभी उधारी चुका देता हूँ। महेश उधारी की किताब को उठाता है और नीरज का खाता देखकर कहता है। भैया, तुमने पिछले 6 महीने से उधारी नहीं चुकाई है। तुम्हारा पूरा हिसाब 9,000 रुपए का हो गया है। अच्छा, और ये 1 किलो चावल मिलाकर कितना होगा? 1 किलो चावल मिलाकर तुम्हारा पूरा हो जाएगा 9,099 रुपए। अरे नहीं, तुम मुझे चावल दे दो और ये भी खाते में लिख देना। लेकिन मेरे पैसे? महेश, मैं भगवान में बहुत भरोसा रखता हूँ। आज शनिवार है और शनिदेव मेरे कुल देव है। आज के दिन मैं तुमसे 9 की गिनती का हिसाब नहीं कर सकता। और मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, कहीं भागा तो नहीं जा रहा। तुम मुझे चावल दे दो, मैं कल आते ही हिसाब कर दूंगा। ठीक है, खाते में लिख लेना। ठीक है। महेश खाते में लिख लेता है और नीरज उसे एक बार फिर पागल बनाकर अपने घर चला जाता है। तभी सुशीला बाहर आती है और कहती है। नीरज की आवाज आ रही थी, वो आया था क्या? हाँ, आया था। 1 किलो चावल लेकर गया है और खाते में लिख लिया। उससे पैसे नहीं मांगे क्या? मांगे थे, लेकिन महेश सुशीला को सारी बात बताता है और सुशीला माथा पकड़कर बैठ जाती है। अरे मेरे बुद्धू चंद, आज शनिवार नहीं सोमवार है, वो तुम्हें फिर ठग ले गया। इस बार आने दो, उसे देख लूंगा। इस बार आने का इंतजार मत करो, अभी जाओ उसके घर। उसके घर जाऊं? हाँ तो, अपने पैसे मांगने जा रहे हो, लूटने नहीं। जाओ मांग कर लाओ। ठीक है, जाता हूँ। महेश नीरज के घर जाता है और नीरज उसे आता देख लेता है। लगता है ये पैसे मांगने आ रहा है, मुझे छिपना होगा। अरे बबलू सुन, अगर महेश पूछे मैं कहाँ हूँ तो कह देना मैं शहर गया हूँ। ठीक है पिताजी। महेश नीरज के घर पहुंचता है और उसे देखकर बबलू पहले ही बोल देता है। काका, पिताजी शहर गए हैं, घर में नहीं है। ठीक है। महेश वापस लौट जाता है और सुशीला के पास पहुंचकर उसे बताता है। अभी ही सामान लेकर गया और अभी शहर भी पहुंच गया। वो कहीं नहीं गया है, अपने घर में ही है। उससे पैसे कैसे निकलवाने हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या करने वाली हो तुम? तुम बस देखते जाओ। थोड़ी देर में सुशीला एक सन्यासी औरत का भेष बनाकर नीरज के घर का दरवाजा खटखटाती है। नीरज बाहर आता है और बोलता है। क्या है, क्यों सुबह सुबह परेशान करने आ गई हो? अनर्थ, सत्यानाश, बर्बादी। अरे ये सब क्या बक रही हो? कौन हो तुम? तभी सुशीला अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, हाँ मैं वही देख रही हूँ। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है गुरुजी, बहुत बड़ा साया। सुशीला की बातें सुनकर नीरज घबरा जाता है और कहता है। अरे, आप ये सब क्या कह रही हैं? कौन है आप? हम तो साधु हैं, मांगे तो मैं यहाँ अन्न आई थी, लेकिन अब मुझे इस घर की जल की एक बूंद भी नहीं चाहिए। संभल कर रहना बेटा। सुशीला आगे जाने लगती है, तभी नीरज उसे रोकता है। रुक जाइए, क्या कह रही थी आप? किससे संभल कर रहना है? साया है तेरे ऊपर, तेरे घर पर। साया? कैसा साया? तेरा एक बेटा है, अभी उसे चोट लग गई थी, ये सब उसका ही किया हुआ है। आपको ये सब कैसे पता? आप मेरे घर चलिए।
नहीं, मैं उस घर में कदम नहीं रख सकती। तो फिर मुझे कोई उपाय बताइए इन सब से बचने का। सुशीला अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर बड़बड़ाती है। 9 अंक दिख रहे हैं, 9 आत्माओं का साया है, उधारी का अन्न, उस पर ही नजर है। 9 अंक? जी गुरुजी, जी गुरुजी, क्या मैं बता दूं गुरुजी? बताइए, मुझे बताइए। 9,099 रुपए। ये कहीं का कर्जा है तेरे ऊपर, चुका दे, अभी चुका दे, नहीं तो बुरा होगा, सर्वनाश होगा। चुका दूंगा, सब चुका दूंगा। नीरज पसीने से भीग जाता है और अपने घर भागता है। वो पैसे लेकर तुरंत महेश के पास जाता है और कहता है, महेश, ये लो तुम्हारे पैसे, सारा हिसाब पूरा हुआ, अब चलता हूँ। वापस लौटता है। तब तक सुशीला भी वहाँ पर आ चुकी थी। सुशीला वापस अपने घर आ जाती है और महेश से कहती है, देखा कितनी जल्दी लौट आया शहर से। हाँ, और पैसे भी दे गया। सुशीला और महेश हंसने लगते हैं। सुशीला की समझदारी की वजह से महेश को उसका पैसा वापस मिल जाता है और नीरज कभी उधारी पर सामान ना लेने की भी कसम खा लेता है।